हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस और क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी। अच्छा, इसमें 2 कार्ड्स हैं। ओके, तो यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands। ओके, टू ऑफ swords। ओके, क्वीन ऑफ wands, द hermit, six of swords। What else, divine? Please guide me. Four of swords, temperance, king of pentacles, and bottom of the deck, three of swords। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग निकल के आई है। आप यहाँ पे, सबसे पहले मैं बता दूँ कि आप यहाँ पे बिल्कुल प्रोटेक्शन में है। डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, लेकिन किसी को हैरानी हो रही है। किसी ने आपके ऊपर, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कोई तंत्र आपके ऊपर किया, ये अधूरा तंत्र रह गया, ये पूरा नहीं हो पाया, पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिल पाई। बीच में कोई ना कोई यहाँ पे बहुत बड़े चैलेंज आ गए किसी के जीवन में, कि जो भी ये आपके लिए गलत करने की सोच रहे थे। पहली बात तो आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड है, ये चीज़ें आप पे काम नहीं करेंगी। लेकिन किसी के ये अधूरा तंत्र किसी के लिए इतना खतरनाक हो सकता है, तो बड़ी हैरानी की बात भी है और बहुत बड़ा एक सबक भी है कि ये अधूरा तंत्र इतनी तबाही ला सकता है कि पैरों तले से किसी के ज़मीन खिसक गई है। किसी ने सोचा नहीं था कि किसी के साथ गलत करने का इतना बड़ा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ये तंत्र एक चैलेंज के रूप में करने वाले के जीवन में बहुत भयंकर तबाही मचा चुका है। यहाँ पे मुझे इतना बड़ा ऐसा लग रहा है मुझे कि इस इंसान को इतना बड़ा सबक मिला है कि इसको ठीक करते करते इसको ना जाने कितना टाइम लगेंगे। इसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ रहा है। इसके जीवन में 7 रंग थे, बहुत सारी खुशियाँ थी, जैसे कि रेनबो की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा किसी के जीवन में खुशी आने वाली थी। लेकिन 8वां रंग इसे देखना पड़ेगा चैलेंज के रूप में। ये जो अधूरा तंत्र इसका रह गया, पूरा तंत्र हुआ होता तो शायद इसके ऊपर शायद बैकफायर होता, अगर होता तो, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड थे ऑलरेडी। लेकिन ये अधूरा तंत्र ने इसको
जितनी फोर्स से इसने आपके ऊपर किया था ये चीज़ें, उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है ना जाने कितने गुना तेज़ी से इसके ऊपर ये तंत्र बैकफायर हुआ है। बैकफायर मैं नहीं कहूँगी, बैकफायर होता फिर भी इंसान उससे बच जाता है, लेकिन यहाँ पे अधूरा तंत्र रह गया, अधूरी चीज़ें वहाँ पे रह गई। वो चीज़ें ना इधर की रही ना उधर की रही, तो उनका गुस्सा फूटा जिसने किया था उनके ऊपर। बहुत बुरा ये परिणाम भुगत रहा है ये इंसान। आती हुई चीज़ें इसके हाथ से निकल गई, ये ऐसे देखता रह गया। कोई बहुत पेन सिचुएशन है इसके जीवन में, इनके इनके घर में, इनके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे कुछ इनके जीवन में आई है जिसने अधूरा तंत्र छोड़ा, क्योंकि ये पूरा कर नहीं पाए। कुछ ऐसी आफत विपत इनके जीवन में आई कि इन्होंने अधूरा तंत्र ही छोड़ दिया, पूरा किया नहीं, और ये इनके लिए और जानलेवा यहाँ पे साबित हुआ। ये चैलेंज इस तरह का भी इस इंसान के जीवन में चैलेंज फेस कर रहा है कि कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा, जो भी डिसीजन ले रहे सब गलत हो रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है इसे हीलिंग की ज़रूरत है। ये अधूरा तंत्र ने इसकी ज़िंदगी पूरी सीधी से उल्टी कर दी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जिस चीज़ का इंतज़ार था, बड़ी मेहनत की गई थी, वो चीज़ें यहाँ पे पूरी उलट पुलट चुकी हैं। और यहाँ पे बहुत भयंकर स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। ये जो इन्होंने आपके ऊपर किया था, अधूरा तंत्र रह गया, इसका इन्हें आज तक चैलेंजेस बन के ये अनेक अनेक रूपों में इनके जीवन में आ रहे। उसी दिन से शांति भंग हो चुकी है, शांति का तो नामो निशान नहीं है। अनेक स्पेल भी इनके ऊपर हो रहे हैं, इनके अपने ही इनसे मूव ऑन कर रहे हैं। इनके फैमिली में कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं, लड़ाई झगड़ों की स्थितियां बन रही हैं। रिलेशनशिप में यहाँ पे एक दूसरे से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक पेनफुल सिचुएशन बनी हुई है, बिना मतलब का क्योस, बिना मतलब के लड़ाई झगड़े। और ये इंसान जिसने अधूरा तंत्र करके छोड़ा था, एक मैस्कुलाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे ये किसी एडिक्शन की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये तंत्र और ये जो चीज़ें इसने आपके ऊपर की थी, ये इसे एक नए एडिक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या किसी भी तरह की एडिक्शन हो सकती है, जिससे इसके जीवन में और भी ज़्यादा तबाही मच रही है। समझ ही नहीं पा रहा, कभी कभी इसका दिमाग काम करता है इस इंसान का, तो ये सोचता है कि किसी से मैं बात करूँ, ये सारी चीज़ें अचानक से ख़राब क्यों हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर वो किया था। 2 ऑफ सॉर्ड्स एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, स्टक सिचुएशन है, एक ग्रहण जैसा जीवन में लग चुका है। क्योंकि देखो ये असर है, मुझे भी तो नहीं पता था कि आधा अधूरा तंत्र करके छोड़ देना भी कितना घातक, कितना खतरनाक हो सकता है। पहली बात, ये सब चीज़ें करना ही क्यों, अगर किया भी तो देखो एक बार बैकफायर होके ये चीज़ें भी एक बार भुगत के इंसान छुटकारा पा सकता है। मगर किन्हीं शक्तियों का आवाहन करके आप आज बीच मझधार में छोड़ देते हो, ना इधर का करते हो ना उधर का करते हो, तो यहाँ पे ये शक्तियाँ उग्र हो जाती हैं, नेगेटिव पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिसके कारण इस इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह हेल बनी हुई है। आप यहाँ पे, आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। आप अब बहुत अपने पावर में बैठे हुए हो। किसी ने आपको, जब यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है ना, ठीक कमाल की आपने यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है इस इंसान के प्रति, जब अब इंसान का बुरा वक्त आ रहा है, क्योंकि इसने पहले आपको बहुत चैलेंज दिए थे और यही इंसान तंत्र कर रहा था, आज खुद फंस गया उस तंत्र के जाल में। आज आप अपने थ्रोन पे बैठे हो, एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, आप भी अलर्ट हो, आपने भी डंडे उठा लिए हैं कि भाई अगर कोई आपके एनर्जी फील्ड में इस तरीके से एंटर करने की कोशिश करेगा, आपने अपने लिए आपने स्टेप लेना सीख लिया है, किस तरीके से के लिए अपनी रक्षा सुरक्षा आपको करनी है। आप एक बहुत कॉन्फिडेंट मुझे दिख रहे हो यहाँ पे, और बहुत आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की यहाँ पे आप रिस्पेक्ट कर रहे हो। किसी जो भी डिसरिस्पेक्ट करने आएगा तो आपका यहाँ पे एग्रेशन आप शो करोगे। अब यहाँ पे आप चुपचाप सहने वाले नहीं हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है। आपके ऊपर यहाँ कोई असर नहीं है, जिसने किया था उसी के ऊपर सारा असर गया और उसी की ही रीडिंग निकली। ये नार्सिसिस्ट था, ये आपसे जलता था, जेलस रहता था। इसने जो पास्ट में आपको चैलेंज दिए थे ना, उसी की ये कर्मा अधूरे तंत्र के रूप में भुगत रहा है। तो ये नार्सिसिस्ट टाइप इंसान है। इसने आपके ऊपर बहुत बार, सेल्फिश इंसान है, नार्सिसिस्ट, अपने बारे में सोचता है और आप इससे अच्छा कर रहे हो, ये इससे बर्दाश्त नहीं है। इसने आपको बार बार
बार बार पेनफुल सिचुएशन में जाके इसने सेलिब्रेट करता था जब आप दुखी होते थे, रोते थे। और इसने आपसे एक एक पैसे, मुझे ऐसा लगता है इसके इसने बहुत सारे पैसे भी ठगे हैं और आपसे एक एक पैसे का हिसाब भी लिया है। यहाँ पे इसकी गंदी नज़र आपके पैसों पे, पेंटिकल्स पे, क्योंकि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स थे। आपके पास पैसे रुपए किसी चीज़ की भी यहाँ पे मुझे कमी नहीं दिख रही है, हर चीज़ से आप फुलफिल हैं यहाँ पे। तो इसने आपसे पैसे ऐंठने के भी या ऐंठा भी है, और ये इंसान ने आपको दुखी भी बहुत किया, चैलेंज भी बहुत दिया। आज उसका ये परिणाम भुगत रहा है बुरी तरीके से। आपका दिल किस तरीके से तोड़ा इसने, देखो 3 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी में डाला है, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 3 खंजर आपके सीने में घोपे हैं। या तो इसने, आप गोल्ड डिगर टाइप से इंसान रहा होगा, इसने आपके पैसे ऐंठ लिए होंगे और बाद में आपको धोखा दे दिया। ये इसी पैसे के कारण आपके लव लाइफ में इसने एंट्री मारी थी, इसका काम हो गया, ये निकल गया। आपको ऐसे रोता हुआ छोड़ के ये इंसान आगे निकल गया। यहाँ पे आपको इतने दुख में छोड़ के ये आगे निकला। इसने एक भी बार सोचा नहीं कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी। आज इसके ऊपर वो सारी चीज़ें बहुत बहुत बार मल्टीप्लाई होके इसके तरफ वो चीज़ें गिर रही हैं। वही सिचुएशन सेम इसकी है, सेम सिचुएशन कि ये सब कुछ समझ रहा है पर बाहर से अनजान बन रहा। ना जाने क्यों इसके जीवन में ऐसा हो रहा, ना जाने क्यों इसके जीवन में वैसा हो रहा। इतना आपको कष्ट देने के बाद भी इसने आपके ऊपर तंत्र करने की कोशिश की। वो भी देखो, यही होता है जब कर्मा मिलना होता है। तो इसने जो तंत्र किया वो भी पूरा नहीं कर पाया। कोई ना कोई आफत इसके जीवन में आई जहां इसे अधूरा तंत्र छोड़ के भागना पड़ा, और ये तंत्र इसके लिए बिल्कुल जानलेवा साबित हो रहा है। ये तंत्र इसके लिए ना पूरी तरह से जानलेवा साबित होता हुआ मुझे दिख रहा है। अभी ये कुछ कर नहीं पा रहा, कोई भी इस चीज़ का इलाज नहीं ढूंढ पा रहा। कई लोगों से इसने इस चीज़ का समाधान चाहा, मगर इसका समाधान किसी को नहीं पता कि क्या करना है अभी यहाँ पे। क्योंकि आधा अधूरा काम तो पहली बात छोड़ा नहीं जाता। इसलिए लोग देखिए ये सारी चीज़ें एक बहुत ही मुहूर्त देख के करते हैं, और इसने वो चीज़ें यहाँ पे बहुत बड़ी गलती की है इसने। यहाँ पे इंट्यूशन इसकी बार बार गाइड कर रही थी कि इसे ऐसा नहीं करना, इसे ऐसा नहीं करना। बार बार इसे रेड फ्लैग्स दिख रहे थे कि ऐसा अगर इसने आधा अधूरा छोड़ा तो इसकी ही ज़िंदगी में सारी चीज़ें एक नासूर बन के आएंगी। लेकिन इसने उन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे इसको यूनिवर्स ने बार बार साइन दिए थे कि लेट गो करना है, लेट गो करना है, आपसे पंगा नहीं लेना है। बार बार इसको साइन भी मिल रहे थे। जब जब ये आपके लाइफ में छोटी मोटी परेशानियाँ क्रिएट कर रहा था, इसके जीवन में बड़ी बड़ी आफतें आ रही थी, फिर भी ये करता गया। इसे डर नहीं लगा कि ये चीज़ें बैकफायर होंगी तो क्या होगा। आप एक बहुत ही डिवाइन सोल हो, आपका बहुत ट्रांसफॉर्मेशन बहुत टाइम हुआ है, बहुत बार आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आपने एक लार्वा से और बटरफ्लाई तक का आपने सफ़र तय किया है। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन आपने अपनी ज़िंदगी में फेस की है, और इसने और भी आपके जीवन में पेनफुल सिचुएशन डालने की कोशिश की है। अब इसे लग रहा है कि ये चीज़ें किसी से मुझे बता देनी चाहिए। ये चीज़ें डर तो रहा है किसी से बताएगा तो लोग इसके मुँह पे ही जवाब दे देंगे, लेकिन अब इसके पास कोई चारा नहीं है। इसे ऐसा लगता है कि इसे किसी न किसी से इस बात की चर्चा करनी ही पड़ेगी, और ये किसी से कान में धीरे से बताने वाला है कि ऐसा ऐसा मेरे जीवन में घटनाएं घट रही हैं, क्योंकि मैंने किसी के पे तंत्र किया था आधा अधूरा, जिसका रिजल्ट इसे देखने को मिल रहा है। अब ये धीरे से किसी को बताएगा नहीं, तो अकेले इसे लगता है कि ये बहुत ही जानलेवा इसके लिए साबित हो सकता है। ये इंसान या ये जिससे बताने वाला है, ये इंसान वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और ये खुद अपना घर छोड़ के कहीं और जा सकता है, क्योंकि वो घर भी इसे जीने नहीं दे रहा। बहुत ज़्यादा इसके जीवन में रातों की नींद हराम हो चुकी है। ये तंत्र इसे बिल्कुल रात की काफ़ी समय से सो नहीं पा रहा, और मुझे ऐसा लग रहा है जिस भी घर में ये रहता है उस घर में ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका है। इस तंत्र की वजह से अजीब अजीब चीज़ें दिखना, सुनाई देना, फैमिली तबाह हो रही है, सब कुछ इसका बिखरता जा रहा है, और ये उस जगह से छोड़ के दूसरी जगह पे जाने की तैयारी में धीरे धीरे मैनिफेस्ट कर रहा है अपने लाइफ में कि कोई मेरे जीवन से ये सारी चीज़ें चली जाएं। लेकिन किसी के साथ इतना गलत करने के बाद, नीयत खराब होने के बाद, ये मैनिफेस्टेशन पावर कभी भी यूनिवर्स में मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती। इसका उल्टा ही रिजल्ट इसे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इस इंसान को हार्ट से रिलेटेड कोई इस समय प्रॉब्लम होती मुझे दिख रही है। बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, या फिर एंजाइना, पेन, मुझे इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। क्योंकि ये बहुत भाग दौड़ कर रहा, बहुत ओवरवर्क, ओवरडू कर रहा है ये इंसान, इसीलिए इसके सेहत में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम
बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये बिल्कुल एक जगह पेशेंस से नहीं रह पा रहा है, क्योंकि ये उथल-पुथल ही इतनी ज़्यादा है इसके जीवन में। हर चीज़ों पे, हर एक कदम पे इसे खतरा मंडरा रहा है। ये आपके लिए खतरनाक चीज़ें करने गया था, मगर ये चीज़ें उलट ही इसके जीवन में हो गई। और ये इंसान इस समय पेशेंस लूज़ कर चुका है पूरी तरीके से। ये इसे उस वक़्त का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं इसके साथ कोई बुरी अनहोनी ना हो जाए। और देखिए, इसने आपके जीवन में थर्ड पार्टी, समवन एल्स, आपके लाइफ में कोई और भी था, आपको पता नहीं था। इसके बाद ये आपके जीवन में पैसे के लालच में आया, या इसने शादी भी आपसे की होगी तो आपको मोटा आसामी समझा होगा कि आपके पास बहुत धन है, शादी करूंगा, आराम से सेटल होकर रहूंगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट लोग का अपने कितने भी करीबी रिलेशन वो मैनिपुलेट करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो इसने सोचा था कि आपके साथ रह के इसकी लाइफ बहुत अच्छे से चलती रहेगी। हो सकता है आप भी वर्किंग हो यहाँ पे, हो सकता है, और नहीं भी है तो आपके लाइफ में आने से इसे बहुत सारे बेनिफिट थे। और ये साथ साथ में पैरेलली एक और कोई रिलेशन चला रहा था, थर्ड पार्टी में डाल के रखा था। समवन एल्स, आप दोनों के बीच में कोई था यहाँ पे, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन देने के बाद भी, आपके इतने सारे नुकसान करने के बाद भी आपके ऊपर इसने स्पेल किया था, उसका ही परिणाम में बुरी तरीके से भुगत रहा। आपके गार्डियन एंजल्स जो है वो आपकी सुरक्षा रक्षा कर रहे थे, इसलिए भी आप यहाँ पे बचे रहे, आपको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। और यही गार्डियन एंजल्स जो है इसके लिए एक काल बन के टूट पड़े हैं। इन एंजल्स की भी मार इस इंसान को पड़ रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि एंजल्स को गुस्सा है कि आपके साथ हिम्मत कैसे हुई इसकी इस तरीके की हरकत करने की। आप तो फिर भी यहाँ पे सेफ हो, मगर इस इंसान की ही वाट लगी पड़ी हुई है। यहाँ पे जो मुझे दिखा रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई इंसान है, किसी को बीच में लाके आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करना चाहता है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। आप किसी का बुरा चाहते नहीं हो। आप जिसके जीवन में जाते हो उसका जीवन भी आबाद ही होता है, कभी भी उसके जीवन में कुछ गलत होता नहीं है। इसलिए ये इंसान आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है, लेकिन किसी और के थ्रू, खुद नहीं, किसी भी तरीके से यहाँ पे आपसे एक कम्युनिकेशन चाहता है, बातचीत चाहता है, कॉम्प्रोमाइज़ चाहता है, फॉरगिवनेस चाहता है, उसी पे काम करना चाहता है। यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको आ सकती है इस इंसान की, क्योंकि इसका जीना इस समय एकदम दुश्वार हो चुका है। कोई आपसे बातचीत करके हो सकता है आपसे सॉरी वगैरह बोले, अपनी चीज़ों को कन्फेस करे जो इसने गलती की है। तो यहाँ पे आप एक डिवाइन सोल, आप माफ़ कर दोगे, इसके जीवन से प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स ने टोटल आपके ऊपर छोड़ दिया। और यूनिवर्स के डंडे से तब तक पड़ते रहेंगे जब तक ये आपसे आके सॉरी नहीं बोलेगा। तो यहाँ पे जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, तो ये आप एक कार्मिक, ये इंसान आपका कार्मिक था। इसने आप एक कार्मिक साइकिल से भी इस इंसान से बाहर निकले हो। ये इंसान आपके लाइफ से चला गया, जो कुछ भी हिसाब किताब था आपका इसका पूरा हो चुका है। एक कार्मिक साइकिल इसका एंड हो गया है, आपका और इसका। तो अब आप वैसे भी इससे दूर ही हो, आपको चाहिए भी नहीं इस इंसान का। लेकिन अगर कोई बातचीत करना चाहता है तो बेशक कीजिए, माफ़ भी कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे किसी कर्मा की एंडिंग आपके साथ इसकी हो चुकी है। अभी कोई नया कर्मा आपको बनाना भी नहीं है। जो इसने किया ये खुद भुगत रहा है। अभी आप और क्या ही इसको भुगताओगे, इसका तो वैसे ही सांस लेना मुश्किल हो चुका है। आपके जीवन में ये एंड होगा, ये आखिरी माफ़ी इसको दे दीजिए आप, अगर आता है, क्योंकि यूनिवर्स तभी भी इसे छोड़ने वाले नहीं है। तो ये आपके लाइफ से हमेशा के लिए एंड होगा। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग यहाँ पे दिख रही है मुझे। ये इंसान बीमार भी बहुत हो सकता है, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये चीज़ें, ये काली शक्तियाँ इसके ऊपर इसे बहुत बीमार कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। इसे एकदम से इसे ऐसा लग रहा है बिस्तर पे चिपक गया ये इंसान बहुत बुरी तरीके से। इस समय ये जो अधूरा तंत्र है इसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो आप इसे माफ़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहाँ पे बोला जा रहा है आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही, क्यों किसी की न्यू इंसान की यहाँ पे एंट्री मुझे दिखाई दे रही है। इसलिए बोला जा रहा है ओपन योर हार्ट। आपको बोला जा रहा है अपने हार्ट को ओपन रखें। यहाँ पे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, उसे हील करें, और यहाँ पे अपनी हीलिंग कीजिए, बैलेंस कीजिए खुद को, और अपने हार्ट को ओपन कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। हीलिंग में आपको जाना है। स्पेशली अगर आप खुद नहीं जाएंगे तो यूनिवर्स आपको हील करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और यहाँ पे भी देखिए एयर साइन भी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कोई इंसान एयर साइन का हो जो ये आपके लाइफ में एंट्री मार रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है कोई इंसान जो आपके लाइफ में यहाँ पे एंट्री मारता हुआ नज़र आ रहा है।
कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का ये भी मतलब होता है कि कोई पास्ट चीज़ों का, जो पास्ट में चीज़ें छूट गई थी वो दोबारा रिपीट होकर आपके जीवन में आ सकती है। ये पास्ट का पर्सन भी है। ये जो आपके साथ बातचीत करने की बात हो रही है कि कोई आपसे बातचीत करना चाहता है किसी के थ्रू, ये वही इंसान हो सकता है जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है। आपसे इसका एक साइकिल एंड हो चुका है, लेकिन ये फिर से आपसे हो सकता है माफ़ी मांग के आपके लाइफ में फिर से एंट्री मारना चाहता है जिसने आपको धोखा दिया। क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में यहाँ पे पास्ट की दोबारा से एंट्री, रीयूनियन, यानी जो आपका पहले पास्ट का पर्सन आपके लाइफ में आने की एक एनर्जी शो हो रही है। यहाँ पे आपके कोई गाड़ी, कोई कार का, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उसमें इशू आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई इशू आ सकते हैं, और यहाँ पे कम्युनिकेशन में इशू आ सकते हैं। आप कुछ और बोलेंगे, कोई कुछ और समझ लेगा, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए जो भी बोलें क्लियर कट बोलें। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा दिख रही है किसी की, इस इंसान की बहुत, या किसी की भी यहाँ पे दिख रही है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आता हुआ मुझे दिख रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान अपने हेल्थ का रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है हर्मिट, कोई इंसान बहुत दुखी है, अकेलेपन में, किसी को बहुत रिग्रेट हो रहा है आपको धोखा देने का, आपको चीट करने का। उसे ऐसा लगता है वो दिया लेके ढूंढे तो भी आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा। जब आप इसके ज़िंदगी से जा रहे हो या चले गए हो तब इसे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक लड़ाके योद्धा की तरह हो। आपका कोई ना कोई एक बहुत इंतज़ार, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ें पूरी होती हुई दिख रही। एस ऑफ कप्स, आपके लाइफ में प्रेम आ रहा है, आपके लाइफ में लव आ रहा है। अगेन यहाँ पे टूटा हुआ दिल फिर से आपका ठीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है। हीलिंग आपकी यूनिवर्स के द्वारा होगी, आप नहीं करोगे यहाँ पे हीलिंग अपनी। यूनिवर्स आपको हील करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। बहुत स्ट्रक वाली सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पे हैं, बहुत ध्यान रखना है आपको। लायर, चीटर, धोखेबाज आपके लाइफ में फिर से वापस आ सकता है, या कोई इंसान है जो आपको धोखा दे रहा है। बहुत स्नेकी बिहेवियर है इस इंसान का, एकदम सत्य बात है ये। आपका लक आपकी तरफ है, आपका लक आपके साइड पे है। यहाँ पे आपको डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। कहीं पे आप वेकेशन पे जा सकते हैं, कहीं अगर प्लान बना रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है आपके लिए बहुत अच्छा है। आप वेकेशन पे जाएँ, कहीं घूमने फिरने जाएँ, ताकि आप थोड़ा सा और हील हो सकें। ठीक है, नदी, पहाड़, जहाँ भी आप जा सकते हैं जाइए। आप जितना ही घर से दूर होंगे, थोड़ा सा नेचर में रहेंगे, तो आपकी हीलिंग बहुत जल्दी होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स आप हो, किसी गोल्ड डिगर की नज़र इतना कुछ होने के बाद अभी भी आपके ही ऊपर है, आपके ही ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, इसको आपके पैसे लूटने हैं, चाहे जो इसके साथ हो, लेकिन आपके पैसे पे नज़र बनी हुई है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे अधूरा तंत्र इस इंसान को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे परेशान कर चुका है। इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई है, बड़ी हैरानी है, और इसको सबक भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। आप अपने जीवन में ग्रो कर रहे हो, आप आगे की तरफ, आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, आगे की तरफ जा रहे हो। यहाँ पे द वर्ल्ड, यहाँ पे आप बहुत, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ना ख्वाहिश बहुत बड़ी है, और ये पूरी भी होगी। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है आपकी। आप पूरी दुनिया में अपना नेम फेम चाहते हो, मुट्ठी में करना चाहते हो, कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो, उस पर आप मेहनत भी बहुत कर रहे हो, और आगे बहुत जल्दी सफल हो गया आप। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, आपके ये चीज़ें जो आधी तंत्र थी ना, अधूरा तंत्र, पर यहाँ पे कोई ऐसी सोल आपके घर पे, आपके जीवन पे किसी ने छोड़ा है, और बार बार आके महीने में या फिर वीक में एक चक्कर लगाता है कि उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, देखने आता है। कोई देखने आता है, ऐसा आप किसी ने किया भी आपके ऊपर। जिसने अधूरा किया है उसकी तो हालत ख़राब है। कोई और भी एक इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो आपको एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल के कोई तंत्र करके वो उसको चेक भी करता है। कोई महीने के महीने, हफ्ते के हफ्ते आपके घर के चक्कर भी लगाता है, आपको पता भी नहीं है कि कोई बीमार तो नहीं है, कोई अनहोनी तो नहीं हुई है, ये चेक करने के लिए कोई आता है। सोशल मीडिया पे भी आपको स्टॉक एंड स्पाई किया जा रहा है कि आपके क्या हालात है, क्योंकि अब आप किसी से अपने हालातों के बारे में जिक्र करते नहीं हो, तो यहाँ पे किसी को पता भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है आपके लाइफ में।
तो तबाही तो यहाँ पे रुकने वाली नहीं। हो सकता कोई आपकी तरफ आए, आपसे बातचीत करे, और जो इसने गलती की है वो गलती को आपके सामने उगलना पड़ेगा इसे, और आप माफ़ भी कर दोगे। बहुत काइंड हार्टेड इंसान हो, चाहे कुछ भी इसने किया हो, क्योंकि आपको इन सब बातों में फंसना नहीं। ऑलरेडी आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे अब बढ़ना चाहते हो, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते। किसी को जो कुछ करना है वो करता रहे, क्योंकि अभी भी आपको नहीं पता था, पर आपकी प्रोटेक्शन हुई ना। यहाँ पे अधूरा तंत्र रह गया, तो इसे कर्मा खुद अपने आप ही इसने पलट के अपने ऊपर ही सारा कर्मा पलट लिया। तो ऐसे ही जिसकी रक्षा होनी होगी उसकी रक्षा हो ही जाएगी। यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर, 21 नंबर, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे 7 नंबर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर जो मैंने बताए हैं किसी भी तरीके से। अब हम यहाँ पे देखते हैं एज क्या हो सकती है। एज यहाँ पे 40 किसी की हो सकती है, 45 किसी की हो सकती है, 48 हो सकती है, एंड 59 किसी की एज हो सकती है, 55 किसी की एज हो सकती है, 33 किसी की एज हो सकती है। आपके लिए गाइडेंस लेते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। मैनिफेस्ट, आप, मैंने कहा ना, आप यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं, आपकी मैनिफेस्ट पूरी होने वाली है। कुछ आपने ईश्वर से मांगा होगा, कोई विश मांगा है तो वो पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, ये मुझे इस रीडिंग में भी ये मैसेज मिला था कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड के कारण आपके इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे कुछ ख़राब होता हुआ दिख रहा। कार ख़राब हो सकती है, कम्युनिकेशन यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है आपका थोड़ा सा। आप कुछ कहेंगे कुछ और, कोई समझेगा कुछ और, मिसअंडरस्टैंडिंग की बहुत सारी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा अपने सेहत पे, यहाँ पे भी वो बात आई है, बहुत ज़्यादा अपने सेहत पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे अलर्ट रहना, क्योंकि आपके डिजीज़ यहाँ पे बढ़ सकते हैं। जो भी डिजीज़ आपको है यहाँ पे, वहाँ ये डिजीज़ ना यहाँ पे यहाँ पे बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा काम करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपको हार्ट डिजीज़ है या कोई ऐसी डिजीज़ है आपको जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने से आपके हार्ट पे ज़्यादा असर पड़ सकता है। मूव ऑन, तो आपको बोला जा रहा है किसी इंसान से मूव ऑन करने के लिए। कोई गोल्ड डिगर हो सकता है आपके लाइफ में। ये मैसेज मुझे इसमें भी मिला था। कोई आपके धन पे किसी की नज़र है, कोई गोल्ड डिगर इंसान है। वो इंसान आपसे झूठा वादा, झूठी कस्में, झूठे वादे, झूठा प्यार का कप दिखा के आपके पैसे ऐंठ सकता है, गोल्ड, पैसा, जो कुछ भी आपके पास है। तो ऐसे इंसान से आपको मूव ऑन करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए, ये आपके लिए कुछ मैसेजेस, कुछ यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए निकल के आए हैं। और अब हम देखेंगे आपके लिए नेम इनिशियल्स कि किस तरीके से ये आपको कुछ क्लू दे सकता है। Q, U, R, G, A, P। ये आपके लिए नेम इनिशियल्स है, QURGAP। तो ये आप देखिएगा ये आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं। यही थे नेम इनिशियल्स, और आज की रीडिंग यही थी। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।